नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, ग्राम सेवक की आपकी जो परीक्षा है उसमें 120 में से 65 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जिसमें राजस्थान का जीके और भारत का जीके और विश्व का जीके तीनों ही आपको सम्मिलित रूप में पूछे जाएंगे। तो पूरे 65 क्वेश्चन के बारे में अपन इस वीडियो में बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ में युद्ध में कब मारा गया। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ में सन 1799 ईस्वी में मारे गए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो देखिए, मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था। फ्रांस व स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। देखिए, आप सभी को पता होगा, अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो पर्वत और महासागर आपके सिलेबस में है, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। देखिए, उस पर्वत का नाम है पेरिनीज। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये। उत्तर अटलांटिक पठार का हिस्सा है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म है पूछा जाएगा 100% कि निम्न में से कौन सी ठंडी धारा है या फिर गर्म धारा है। तो देखिए, ये आपको 4 धाराओं का नाम दे रखा है, कौन सी इनमें से ठंडी धारा है ये आपको बताना है। देखिए, क्यूराइल धारा ये क्या है, एक ठंडी धारा है, बाकी सभी ये गर्म धाराओं के उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर है ये आपका, प्रशांत महासागर में ये अवस्थित है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। भारत का दक्षिणतम द्वीप है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो ग्रेट निकोबार इसका आंसर होगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि, देखो इसको पाक जलड मरुमध्य या पाक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा किया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 2021 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 बार। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी आपको पता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं। ज्ञानेंद्र निगोवम। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। चाचा चौधरी इसका आंसर होगा। लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं लोकसभा के। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन सेकंड। पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है। पारुल चौधरी का संबंध कौन से खेल से है। तो इनका संबंध है दौड़ से। 3 से लेकर 7 जनवरी 2020 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी चोटी का आपको क्रम पूछा है। तो देखिए, ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से शेर सबसे बड़ी है, उसके बाद में जरगा उससे छोटी है, फिर सज्जनगढ़ है और लास्ट में तारागढ़। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है, यानी कि उसमें आपको परिवर्तनशील देखने को मिलती है वर्षा में। तो देखिए, सुदूर पश्चिमी भाग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है। खस घास इत्र के लिए आप सभी को पता होगा, इसको काम में लिया जाता है और ये आपके पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, खास तौर से सवाई माधोपुर जिले में। तो सवाई माधोपुर आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक इसका आंसर हो जाएगा। घना पक्षी विहार जिसको पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है।
तो साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन इसका करेक्ट आंसर होगा। अनास, एराव एवं सोम कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, आपको ये बताना है। इनके अनास, एराव और सोम कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये बाड़मेर में अवस्थित है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? यानी कि आपको पता है 10 वर्ष से जनगणना आयोजित की जाती है, जिनमें से आपको सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो कौन से वर्ष में अंकित की गई ये बताना है। तो 1981 इसका आंसर होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई? तो ये भीलवाड़ा में खोली गई थी। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं बेरिलियम के? तो उदयपुर और जयपुर। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। करौली, धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? करौली और धौलपुर जिलों में चंबल और बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, उसको विंध्यन कगार भूमि के नाम से जानते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, ऑप्शन सी। राजस्थान में मिट्टी का अवनलिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, चंबल नदी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए नीचे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको नदियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो नदियां कौन सी पहाड़ी से निकलती है ये बताना है। तो देखिए साबी नदी, तो इनका तो उद्गम है वो सेवर पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा का जो उद्गम है वो बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी से सही है, और सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी, यानी कि जिस क्रम में आपको ये दी गई है उसी क्रम में ये बिल्कुल इनका उद्गम स्थल होता है। तो 1, 2, 3, 4 ये आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वानिकी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का वह अभयारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर यानी IGNP बहती है? राजस्थान का वह अभयारण्य कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये उदयपुर में स्थापित किया गया। कृषि के उत्थान एवं ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड इसका आंसर होगा। राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? देखिए कपासन चित्तौड़गढ़ में की गई है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? दारा शिकोह को, तो देखिए कांकनवाड़ी इसका आंसर होगा। कांकवाड़ी या फिर कांकनवाड़ी के नाम से इसको जानते हैं। दाऊदी वोरा समुदाय का प्रधान तीर्थ स्थल गलियाकोट ये कहाँ पर स्थित है? तो डूंगरपुर में माही नदी के तट के ऊपर गलियाकोट स्थित है। आहत मुद्राओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। पंचमारक सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान के महाजनपद काल में हुआ, बिल्कुल सही है। ये सामान्यतः तांबे के बने होते थे, ये गलत कथन आपको दे रखा है। आहत सिक्कों के बारे में दे रखा है तांबे के बने होते थे, जो कि पूर्णतः गलत है। इन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इनको आहत मुद्रा कहते हैं, ये भी सही है। इन सिक्कों पर प्राकृतिक चिन्ह या तत्समय पूज्य देवी यानी कि उस समय जो देवी देवताओं की पूजा होती थी उनका अंकन प्राप्त होता है, तो ये भी आपको सही दे रखा है। तो ऑप्शन आपको जो सेकंड है वो यहाँ पर असत्य कथन दे रखा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो ये तो लोथल है, आप सभी को पता है। मेवाड़ के किस शासक के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था? तो जगत सिंह द्वितीय के समय।
बघेला शासक के बगोड़े विद्रोही मलेच्छ जाति के 7 थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबूजी राठौड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानपानाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? कानपानाथ कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किस माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा इसका आंसर होगा। गरुड़ मेला कहाँ और कब आयोजित होता है? तो बंसी पहाड़पुर कार्तिक माह में इसका आयोजन होता है। गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? गरासिया पुरुष तो ये हाथों में पहना जाता है। नौटंकी शाहजादी रम्मत कहाँ पर खेली जाती है? तो देखिए बिस्सों का चौक बीकानेर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? तो डिंगल इसका आंसर होगा। कौन सा युग्म असंगत है? गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए कदम वृक्ष व हाथी का चित्रण मेवाड़ चित्र शैली में हुआ है, बिल्कुल सही दे रखा है। केले का वृक्ष व गायों का चित्रण किशनगढ़ में हुआ है, बिल्कुल गलत है। केले का वृक्ष और गायों का चित्रण किशनगढ़ से इसका कोई भी संबंध नहीं है। किशनगढ़ जो चित्रशैली है उसका आप सभी को पता है बनी ठनी चित्रशैली के नाम से उसको जानते हैं। नागरीदास और सावंत सिंह के काल में उसका विकास हुआ था। आम का वृक्ष तथा वट घोड़े व कुत्ते का चित्रण जोधपुर चित्रशैली में, यह मारवाड़ चित्रशैली का ही भाग है। पीपल व बड़ का वृक्ष तथा घोड़े व मयूर का चित्रण तो ये जयपुर चित्रशैली है, ढूंढाड़ चित्रशैली के अंतर्गत ये आती है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नशीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? नशीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में हुआ था? नीमका थाना ये सीकर जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए संत मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान में कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके शासनकाल में और किसके द्वारा, यानी कि इसके रचयिता कौन है और जिस समय इसकी रचना हुई थी उस समय उसके शासनकाल कौन थे, किसका शासनकाल था, यह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। राज्य के किस मंदिर में पत्थर के बेलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा गोसण जी बावजी मंदिर सराड़ा उदयपुर। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों के आस्था केंद्र या पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? तो इसको देवरे या थान के नाम से जाना जाता है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं उनके लिए कौन सा अभिवादन शब्द है वो काम में लिया जाता है? करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। देखिए ऑनरेबल अंग्रेजी में और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय इनसे संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं, कौन से अनुच्छेद में निर्धारित हैं? तो अनुच्छेद 167 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अधिकारिता में आता है? यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। कौन सा विषय? तो राज्यों के परस्पर विवाद, ये इसका आंसर होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है वो आपको बताना है इन चारों में से। तो आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। पहला ही कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, ये सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक होगा, ये भी सही है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, ये भी सही है। यानी कौन सा गलत था वो आपको पूछा था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। देखिए 4 कथन आपको दे रखे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन नहीं, बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो लोकायुक्त है उसके संदर्भ में आपको बताना था। तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है लेकिन कुप्रशासन की जांच नहीं करता है। मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है, ये भी आपको सही दे रखा है।
वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। उनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, ये गलत है। सिफारिशें जरूर सरकार को देते हैं लेकिन वो बाध्यकारी होती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, तो देखिए इसका आंसर होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वहाँ तक उसका कार्यकाल होता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। 18 जनवरी 1999। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो 1952 में प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार के सचिवालय में सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है, मुख्य सचिव के द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान संशोधन यानी जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दिए गए क्वेश्चन से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।